हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कर दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने आज जब बहुत सारा मेडिटेशन करा तो मुझे बार बार यही लग रहा था, बार बार एक ही चीज़ आ रही थी कि लोग आपके बारे में बहुत 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 सारी बातें कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने अपनी ज़िंदगी के जो हेटर्स है ना, नॉट हेटर्स एक्चुअली, वो नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आई वांट टू रीफ्रेज, वो आपके हेटर्स नहीं है, वो आपसे इन्फीरियर हैं। ठीक है, some people who feel inferior than you are talking wrong about you। ठीक है, जो लोग आपसे इन्फीरियर हैं, इन ट्रू सेंस वो लोग आपसे इन्फीरियर हैं, यानी कि लेस है, नीचा फील करते हैं, नीचा फील करते हैं और वो नीचा है बेसिकली। ठीक है, लेट्स सी कि वो लोग तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर ही रहे हैं। बेसिकली जो सबसे अधिक गॉसिपर्स जो लोग होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो एक्चुअली नीचा फील करते हैं। क्योंकि जो लोग नॉर्मल फील कर रहे होते हैं वो अपने कामों में बिजी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में काम होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बात करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास अपना काम होता है, अपनी ज़िंदगी होती है, अपने मैटर्स होते हैं रिजॉल्व करने के लिए, इंजॉय करने के लिए या गुस्सा करने के लिए या जो भी करने के लिए, उनकी अपनी एक लाइफ होती है जीने के लिए। बट द पीपल जिनको ज़िंदगी में हर वक्त दूसरों के ऊपर नज़र गढ़ा के रखनी होती है, उनके पास ऑनेस्टली कुछ होता नहीं है। मुझे यही लग रहा है कि आपके बारे में न सिर्फ वो लोग बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में, मतलब राइट नाउ यू आर दी हॉट टॉपिक। ठीक है, इस वक्त आप हॉट टॉपिक हैं। आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के या दोस्तों में या अननोन लोग भी जो भी आपके बारे में आपको देखते हैं, वो कोई ना कोई राय ज़रूर बना रहे हैं, है ना। हम कहते हैं वी आर अ फ्री कंट्री, लेकिन फ्रीडम यहाँ इज स्टिल yet to बी रिसीव्ड बाय अस। हम सब अजीब अजीब बंधनों में बंधे हुए लोग हैं। अजीब बंधनों की बात कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से, ठीक है ना, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि ये अजीब बंधन क्या है, तो मैं आपको बता दूं जिनकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो। यू नो, वो लाइंस है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो ये प्यार वाले बंधन तो नहीं लग रहे मुझे, लेकिन कोई टाइप के बंधन तो है, लेकिन इनके नाम क्या है, आई हैव नो आइडिया। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। फाइंड अ गुड आइडिया। बाय द वे, पेज का कार्ड आ गया, मुझे लग ही रहा था। मैंने कहा ना कि पेज पेज का कार्ड मतलब देखो कोई इमेच्योर एनर्जी है। देखो, जो दूसरों को हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं ना, ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके बराबर हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या आपके भाई बहनों टाइप के कोई लोग हो सकते हैं। यू नो, नेबर्स के बच्चे जिन्हें अपन भैया दीदी बोलते ही रहते हैं, जब देखो तो ऐसे ही करके सिखाया जाता है ना बचपन से, भैया बोलो, दीदी बोलो, विच इज़ गुड। विच इज़ गुड, एक एक आदरपूर्ण जीवन तो यही होता है भाई। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है दैट दे हैव एनी सेंसिबिलिटी टू रिस्पेक्ट। दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। ठीक है, जिन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, वो दूसरों के रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने के लिए सबसे पहले कूदते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी इस जन्म में तो उनके अंदर दम नहीं है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब भी समझ सके। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों में नहीं होता, बहुत ही दुख की बात है। बहुत सारे लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, ईगो भर भर के घुसा, मतलब कूट कूट के भरा हुआ होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। ठीक है, एनीवेज, तो ये जो टॉकिंग्स हैं, ये बाकायदा उन लोगों के द्वारा है। ये कौन है, ये आप खुद सोच लीजिएगा। ये बेसिकली वो लोग हैं जिनके अंदर आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा कमी है, जिन्हें पता ही नहीं है कि आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो ईगो में और आत्मसम्मान में, अहंकार और आत्मसम्मान में कंफ्यूज्ड कैरेक्टर हैं। ये लोग आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हैं। ये आपकी स्टेबिलिटी, आपको बहुत स्टेबल मानते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं। ठीक है, कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। वो ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हो और आपने मेहनत की है या आप ज़िंदगी में डिज़र्व करते हो। वो ये कह रहे हैं कि लक बाई चांस आपको मिल गया है, वरना ऐसे थोड़ी ना होता है।
ऐसे थोड़ी ना होता है, हमने भी तो इतनी मेहनत करी, हमने भी तो ये करा। आपने जो भी अपने लिए प्लान किया था, आपने कोशिश करी और वो प्राप्त किया है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी प्राप्त किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग जिनके भी पास आई है, इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स नॉट अबाउट कितने लोग फ्रेंड लिस्ट में। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर है जो सेल्फ मेड हैं, और आज भी आप अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाने का हर मोमेंट पे प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक जिद है ना, ये जो एक न सिर्फ जिद कह लीजिए, बल्कि ये जो एक क्या बोलते हैं, एक जज्बा है, वो है कि हाँ ठीक है, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसे दूर कर लेता हूँ, मैं उसे दूर कर लेती हूँ, मैं इसको ये नहीं आता है मुझे, मैं सीख लेती हूँ। और चाहे वो ड्रेसिंग सेंस है या बिहेवियर में कुछ है, या बॉडी लैंग्वेज है, या बोलने की भाषा है, इंग्लिश है, हिंदी है, या जो भी जिस भी भाषा की बात है, ठीक है, स्पेनिश, जापानीज, या कोई लोकल लैंग्वेज, या जो भी है, तो ये आप अपने ऊपर वर्क करते हो। यू डोंट रन बिहाइंड जस्ट कंपेयरिंग, अपने आप को कंपैरिजन में डाल के आप लोगों को जज नहीं करते हो। ठीक है, जो लोग कंपैरिजन्स में घुसते हैं वो अल्टीमेटली ब्लैक मैजिक में घुस जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम विक्टिम हैं, लेकिन उनको विक्टिम बनाने वाला एक्चुअली उनका अपना माइंडसेट होता है, और फिर वो दे एंड अप डूइंग ऑल रॉन्ग थिंग्स, विच इज़ ओके। ये उनका अपनी फितरत है, उनकी ज़िंदगी है, वो जाने, उनके काम जाने। चलिए देखते हैं कि इन जनरल लोग आपके बारे में और क्या कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो आपके हेटर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि आपको ज़िंदगी में जो भी प्राप्त हुआ है ये लक बाई चांस है, आपकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, वरना यू नेवर डिजर्व्ड इट। आपको कभी ज़िंदगी में ये सब मिलना वाला कोई चीज़ नहीं थी, ये तो बस मिल गया है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हम इसके पास रहने नहीं देंगे। और आई एम श्योर आपको ये भी फील होता होगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरे शत्रु क्रिएट हो जाते हैं, जाता हूँ या जाती हूँ, ऑल राइट। मैं जहाँ भी जाती हूँ या जाता हूँ, मुझसे बहुत लोग जेलस हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और उसके लिए मुझे बहुत अधिक बुरे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, ऑल राइट। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। आगे देख लेते हैं कि जनरली लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत सुंदर हैं, आप जो भी हैं, ठीक है, आपके लुक्स लोगों के लिए बहुत अपीलिंग है, और आपके लुक्स को लेकर के बहुत जलते हैं लोग, जल कुकड़े हैं लोग। जी हाँ, मेन हो या विमेन हो, या वो किसी भी उम्र के हो, उन्हें जलन मच जाती है आपको देख के। ये है तो दुख की बात। देखो, पहले तो मुझे, जब मैं चीज़ों को और दुनिया को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, मस्त एवं ही आइसक्रीम खा खा के ज़िंदगी बिता रही थी, तब तक मतलब मुझे लगता था कि हाँ ठीक है ना, पीपल आर जेलस, ओह कूल, दैट्स ऑसम। लेकिन नो भैया, अब मैं ये कहती हूँ कि ना भगवान, कुछ भी हो, लोग जले कुड़े नहीं, क्योंकि बहुत ज़िंदगी मुश्किल बनाते हैं ऐसे लोग जो जल फूके होते हैं, जले फूके होते हैं। क्योंकि ये लोग दिखाते तो है नहीं, ऑब्वियसली, कौन आके अपने मुंह से कहता है कि मैं जला फूका हूँ तुमसे, तुम कितने अच्छे दिख रहे हो, या तुम कितने अच्छे हो, या तुम मेहनती हो। किसी को रात रात भर बैठ के पढ़ाई करना, मेहनत करना, या किसी भी प्रकार से सह लेना, चुपचाप बर्दाश्त कर लेना कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम बकवास कर रहे हो, हम सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। उनको लगता है कि ये बकवास, हमने बकवास की, इसने से ही ये गधा होगा। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि सामने वाला अच्छा होगा। ये हमको बर्दाश्त कर रहा है, ये अच्छा होगा, और इसको ये चाहिए होगा कि भैया ये हमसे रिलेशन रखना चाह रहा होगा। लेकिन उनको लगता है कि इसकी मजबूरी है कि ये हमसे रिश्ता रख रहे हैं। ठीक है, तो लोगों ने आपको मजबूर और बेवकूफ़ भी समझा होगा, जो आपके हेटर्स हैं, या जिन्होंने आपको धोखे दिए हैं लाइफ में। देखो, कोई भी धोखा अचानक से कोई नहीं देता है, आपको पता है। ये जो नालायक लोग होते हैं ना, धीरे 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 अपने टेंटिकल्स फैलाते हैं, धीरे धीरे फैलाते हैं। ठीक है, एक एक करके एक बदतमीजी करेंगे, चुप, फिर पीछे हट जाएंगे, सॉरी बोलेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे आपका क्या रिएक्शन था, फिर दूसरी बदतमीजी करेंगे, फिर वैसे ही ऑब्जर्व करेंगे, फिर चौथी करेंगे, फिर 1000वीं करेंगे। फिर उनको पता लग जाएगा कि अरे यार, ये तो बहुत स्वीट है। एट द एंड ऑफ द डे ये तो बहुत बड़ा गधा है, इसको तो कर लो, इसका जो भी करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए स्टैंड ही नहीं लेते, तो बच्चों की तो कॉन्फिडेंस हवा में धज्जियां उड़ जाती हैं। फिर कहते हैं हमारे बच्चे तो ये नहीं कर पाए, हमारे बच्चे वो नहीं कर पाए। भाई आपने उनके लिए कभी स्टैंड लिया? आपने कभी ये बोला अपने बच्चों के लिए कि आप मेरे बच्चों के साथ गलत नहीं करोगे? खुद के लिए ही नहीं लिया होगा, बच्चों के लिए तो क्या ही लोगे। एनीवेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। ओके, एनीवेज, ना वो खुद के लिए लड़ते हैं, ना अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते हैं। एक अभी एमपी का घटना है जिसमें एक स्कूल के बच्चे खेल रहे थे और एक बहुत बड़ा सांप आ गया उनको काटने के लिए। तो वहाँ पे काली नाम का एक डॉग था, उसने फाइट करा और उस सांप को मार दिया, लेकिन सांप ने मरते मरते काली को बहुत बार डंक मार दिया था, तो काली ऑल्सो डाइड। ये बहुत दुख की बात है, बहुत बुरा लगा कि काली डाइड। लेकिन वैन आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे यही थॉट आया कि लोग जो कुत्तों को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं और खुद की जिंदगी इतनी मीनिंगलेस जी रहे हैं, फालतू के दोष दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनके अंदर, मतलब मैं तो रियली बैड वर्ड यूज करना चाहती हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं यूज करूंगी। उनके अंदर ना दम नहीं है कि जो उनकी जिंदगी का सच में कल्प्रेट है ना, जिसकी वजह से एक्चुअली उनकी जिंदगी झंड बनी है, उसको जाकर के थप्पड़ मार सके या उसको अपनी जिंदगी से हटा सके, कंस्ट्रक्टिव काम कर सके और अपने दम पे जिंदगी जी सके, उतनी उनके अंदर ना दम नहीं है। इसलिए उन्होंने डॉग को पंचिंग बैग बना दिया है कि हाँ हाँ ये कुत्ता है ना जो साइड में बैठा है, मैं तो इसको मार दूंगा, इसको खा जाऊंगा। बस ये है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की और लूजर होने की हाइट है, लिटरली हाइट है। तो व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग, तो मुझे यही लगा कि मुझे भगवान को मैंने इतना धन्यवाद दिया कि एटलीस्ट उस बच्चे ने, काली ने, अपना, उसने कितनी पर्पसफुल अपने पर्पस पे वर्क किया और उसने कितने लोगों की जान बचाई, कितनी मदद की, उसकी कितनी, मतलब वैल्यूएबल लाइफ थी उसकी, और उसकी जिंदगी भी वैल्यूएबल थी और उसका मृत्यु भी वैल्यूएबल हुआ। वरना कितने बड़े ब्लडी फकिंग लूजर्स होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ रायते फैलाते हैं, ना उनका जीवन किसी मीनिंग, कुछ जीवन में कोई अर्थ होता है, ना उनके मरने में कोई अर्थ होता है। धरती के बोझ की तरह जीते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन फैलाते रहते हैं, जोम्बीज कहीं के। दे आर नॉट ह्यूमंस। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको जब लोग देखते हैं तो यही सोचते हैं कि आप कितने पर्पस वाली जिंदगी जी रहे हैं, आपके जिंदगी का उद्देश्य आपको पता है और आप उसमें आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट भी हो रहे हैं कि आपके जो भी उम्र है, यू आर कैरिंग योर सेल्फ वंडरफुली, बहुत अच्छी तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं। आपका बहुत अबंडेंस वाला माइंडसेट है, अबंडेंस वाला माइंडसेट है आपको। आप किसी भी लोगों को ये पता है कि आप कम में भी रहोगे ना तो भी बहुत खुश रहोगे, और आपको हंसते मुस्कुराते देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और आपके जो चेहरे के और आपके पर्सनालिटी की, आपके व्यक्तित्व की जो पवित्रता है, वो भी बहुत ही आउट लाउड क्लियरली नजर आती है, बहुत अच्छे से नजर आती है। बहुत सारे लोग आपको देख के इम्प्रेस होते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, आप जितने अच्छे होते हो ना जिंदगी में, उतने, अब ये दुनिया, मैंने कहा ना, ये इंसानों की नहीं रह गई है। ये इंसान दिखते हैं लेकिन ये जोम्बीज हैं, क्योंकि ना इनके अंदर दिल, ना इनके अंदर दिमाग। तो ये जोम्बीज टाइप के जो लोग हैं, जो जोम्बीज वाली जिंदगी जी रहे हैं, जिनको थर्ड पार्टी बनने में मजा आ रहा है, यूजलेस, मतलब थर्ड पार्टी तो मुझे ऐसा वर्ड ऐसा लगता है जैसे गाली टाइप सामान लगता है, लेकिन इन थर्ड पार्टी होना या बन जाना, ये गाली सामान लगता है मुझे, अगर कोई थर्ड पार्टी वाली जिंदगी जीता है, राइट। बिच्छुओं वाली की आके डंक मार दे। एनीवेज, लेकिन आपकी जो सीधापन है, एट द सेम टाइम आपके व्यक्तित्व की जो पवित्रता है वो सामने दिखाई देती है, और आपके एफर्ट्स में जो सच्चाई है वो भी नजर आती है। ये रीडिंग जिनके पास पहुंची है वो सच बहुत बोलते हैं, आप बहुत सच बोलते हैं, जो बहुत अच्छी तो बात है, लेकिन सच की अपनी बहुत बड़ी कीमतें होती हैं। सच बोलना आसान काम नहीं है, सच बोल के अपने अपने पाथ पे, मतलब अपने रास्ते पे चलते रहना आसान काम नहीं है, ये बहुत
बहुत बड़ी चैलेंज वाली चीज होती है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जो लोग सच बोलते हैं उसकी अपनी एक बहुत बड़ी कीमत होती है। लोग आपको एक ब्रांड की तरह से देखते हैं, एक ब्रांड की तरह। आप बहुत भरोसेमंद इंसान लगते हैं लोगों को। दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक सच्चा और पावरफुल इंसान हूँ, मैं एक सच्ची और पावरफुल इंसान हूँ। प्लीज जेंडर पे मत जाना, ये आ और ई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इंसान इंसान ही होता है, और इंसान एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई जेंडर नहीं होता है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम सो, मतलब ये चीज़ जो होती है ना, ये जेंडर जेंडर करने वाले लोग, इस अकॉर्डिंग टू मी इट्स रियली फनी। और हमारे टैरो में, एनर्जीज में, हीलिंग्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी के अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। कोई अप या डाउन वाला कोई चक्कर नहीं होता है। एनीवेज, सो दैट्स द रीजन आई लव इट। बहुत सारा पैसा आ रहा है आपको, है ना। बहुत सारा लोग ये सोचते हैं कि आपके पास कोई पेड़ लगा हुआ है पैसों का, या तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है, या आपको कोई फिक्र चिंता नाम की चीज नहीं है। यू आर वेरी केयर फ्री पर्सन। अब ये रियलिटी में ऐसा है या नहीं है, या आप बहुत ही एक्सीलेंटली चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ऑल्सो लोग बहुत आपसे जेलस होते हैं कि ये कैसे मैनेज कर लेती है इतना सारा, हर एक चीज़ को मैनेज कर लेती है, जो भी काम आ जाता है इसकी लाइफ में ये कर लेती है या कर लेते हैं, मतलब बॉय और गर्ल अगेन, ओ माय गॉड, ठीक है। और इसी चक्कर में मैं आपको भाई, आपके कोई नेबर हैं जो आपके ऊपर आप बहुत नज़र रखते हैं, नेबर, पड़ोसी, बहुत, मतलब वो हर दिन ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या पहना, हर दिन ये देखना चाहते हैं कि आपने कौन कैसे तरीके से आपने बाल किए, हेयर कलर किया या क्या किया। बहुत चालू हैं आपके नाम पे ये इंसान, बहुत झूठ बोलते हैं। आपके नेबर्स की बात कर रही हूँ। अगर ये ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, प्लीज़, है ना। जाके अपने नेबर्स पे जाके शक मत करने लग जाना अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चालू कैरेक्टर है। और बाय द वे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को ये सुनने की ज़रूरत है कि आपके कोई नेबर हैं जो आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, ये रीज़न क्रिएट कर रहे हैं कि लड़ाई हो। सो बी केयरफुल। जो लड़ाई मीनिंगफुल हो वही कीजिएगा, जो मीनिंगलेस है उसको, ऐसे प्राणी को इग्नोर कर दीजिए और अपने गार्ड्स को हाई कर दीजिए। अपने गार्ड्स हाई करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गार्ड्स डाउन है, मतलब कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी एनर्जी एंटर कर सकती है। वो आपके घर में हो सकता है, कोई चीज़ बकवास फेंकते हो, ये तो जो भी केयर करेंगे ना ये, बिकॉज यू आर वाइब्रेशनली एक्सट्रीमली हाई, ये जो कुछ भी करेंगे ना आपके अगेंस्ट, ये जाएगा इन्हीं के ऊपर। दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉरगिवन। इनको माफ तो नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में, सो यू डोंट वरी। इनको माफ नहीं किया जाएगा, यूनिवर्स इनको क्षमा नहीं करने वाले हैं, इनके सर पे डंडा पड़ेगा भयंकर वाला। ये उस लड़ाई में घुस रहे हैं जो लड़ाई इन्हें लड़नी नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने कहा ना कि आपकी जो पवित्रता है और आपकी सच्चाई है वो दिख के आती है। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिस पे आशीर्वाद होता है ना, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। तो ये आपको बचाने वाला वो ऊपर वाला है। ये उस लड़ाई में घुस रहे हैं जो ये हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। तो मुंह तो ये खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे, और इसीलिए ये और जल कुकड़े पड़े हैं, क्योंकि ये कुछ कर पाते नहीं है। इनके हाथों में, कंधों में और लोअर बॉडी में भयंकर वाला पेन रहता होगा, घुटने में पेन रहता होगा। इनको गुस्सा बहुत आता है, दिखाते हैं स्टाइलिश है, लेकिन स्टाइल का एस भी नहीं पता है इनको, स्टाइल का एस भी नहीं आता है इनको। लेकिन सर्टेनली ये कुछ ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। तो एक तो अपने गार्ड्स हाई कर दीजिए, और ऐसे लोगों को, इनका जो भी रिएक्शन आता है आप इनसे दूर रहिए और अपने कामों में बिजी रहिए। आपसे अगर ये कुछ चैं चपड़ करते हैं तो उनको बोल दीजिए, राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम, बाद में बात कर लेते हैं, थैंक यू सो मच, यू आर सो गुड, टाटा। सो लेट दीज ब्लडी फूल्स गो टू हेल। क्योंकि ये वो लड़ाइयाँ हैं जिनमें ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलोनी में या आपके अराउंड, अगर ये नेबर हैं तो, या आपके पड़ोस, या आपके रिश्तेदार हैं, या जो भी हैं, या ऑफिस का सीन है, जो भी है, ये दुनिया वालों को इस लड़ाई का देखो कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन ये क्यों करना चाहते हैं फिर भी, सिर्फ ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप कुछ गलत कह देते हो, आपने कुछ गलत किया हुआ है। ये जो गिल्टी टाइप के इडियट्स होते हैं ना, वो गिल्ट देने का प्रयास करते हैं।
जो गलत करते हैं ना वो दूसरों को गलत करने का मतलब गलत प्रूव करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जिससे उनकी अपनी गलती ढक जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं सुपर चालूपन। गॉसिपर हैं ये, इन्होंने अलग से कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना के रखा होगा और ये आपके ऊपर आपको टॉपिक बना के बहुत सारा इन्होंने कर्मकांड भी किए हैं। उसके अलावा ये इन्होंने रिसेंटली आपके ऊपर टैरो रीडिंग भी ली होगी कि एक्चुअली करते क्या है। बिकॉज आपको देख करके इनको लगता है कि आपने ना बहुत सारा पैसा जोड़ा है या आपके फादर ने आपके लिए बहुत सारा पैसा जोड़ा है, जिसकी वजह से आप केयर फ्री हो। ठीक है, ये आपको सर्टेनली धोखा देते आए हैं। इन्होंने आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम्स पहले भी धोखा दिया है, पहले भी आपको गलत बातों में गलत चीज़ों में आपकी इमेज को खराब करने के लिए। ये पड़ोसी तो मुझे लग ही रहे हैं, लेकिन ये कोई और भी हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। ओके, इनके घर में कोई सीवियर मेडिकल इशू होने वाला है और पैसों से रिलेटेड भी इनको अब इशू होगा, भयंकर वाला पैसों का रिलेटेड। या तो कोई बहुत बड़ा इशू होगा या इनको कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, मतलब ऐसा नुकसान होगा जो दुनिया को दिखाई देगा। भाई हम किसी के बुरे की कामना नहीं कर रहे हैं, ना इस रीडिंग में ना ही अदरवाइज। ठीक है, तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। डिपेंड करता है कि इन्होंने आपको पेन कितना दिया है, आपको तकलीफ कितनी दी है। ठीक है, आपको देख करके लोग सिर्फ इम्प्रेस होते हैं और बहुत सारे लोग आपको आइडियलाइज भी करते हैं। वो चाहे मुंह पे बोल के ये दिखाते हो कि ये भगवान ये कितने खराब हैं, ये है वो है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार लाइफ हो तो इसके जैसी हो, बिहेवियर हो तो इसके जैसा हो। झुकता नहीं है ये इंसान, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा है क्या, क्या फ्लावर समझा था, फायर है, मैं फायर। यस यू आर फायर, यू आर नॉट फ्लावर, यू आर फायर। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम फायर नॉट फ्लावर। हंसी की तो बात है, मतलब क्योंकि ये डायलॉग है, बट इट्स कूल, इजंट इट, इट्स रियली नाइस। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। मैंने कहा एक कार्ड और ये भगवान ने कहा ये लो बहुत सारे कार्ड्स। नहीं भगवान जी, मेरे को एक ही चाहिए। आई वांट टू कंक्लूड दिस रीडिंग। ठीक है, याद रखना जलने वाले तो जलते रहेंगे। ठीक है भाई, ये इन्फेक्शन मुझे बार बार कान में सुनाई दे रहा है। इन्फेक्शन, ये लोगों के कान में इन्फेक्शन फैलाते हैं, मतलब ये कोई कीटाणु, मतलब कीटाणु बोले तो ये आपके खिलाफ लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, आपकी फालतू की झूठी कहानियां सुनाते हैं। इस व्यक्ति का होने वाला क्या है, ये व्यक्ति बहुत रोने वाला है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, मतलब कारण तो मुझे नहीं पता चल रहा है। क्योंकि अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है या और क्लैरिटी लेनी है डिटेल में, ठीक है, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन इन नेक्स्ट 2 to 3 days ये व्यक्ति खूब रोएगा, भयंकर तो कंफ्यूज होएगा और खूब रोएगा। ठीक है, जो आपके बारे में गलत फैला रहे हैं ना, ये खूब रोने वाले रोएगा, मतलब लिटरली आंसू बहा बहा के सुबह सुबह के, हे भगवान मैंने इतनी मेहनत से मैं इंसान से ज़ोंबी बना था, फिर से ये क्या हो गया कि मेरे इंसानी फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं, अरे अरे अरे। ये ज़ोंबी है ना, मेहनत कर करके गलत काम कर करके घटिया बन बन के इंसान ज़ोंबी बना था, अत्याचार कर करके सारे एनिमल्स पे, दूसरे इंसानों पे, बेचारा इतनी मेहनत से ज़ोंबी बना। लेकिन इसके इंसानों वाले इमोशंस अब इसको झकझोरेंगे, दुख वाले है। ये सेल्फिश ही, अपने सेल्फिश रीजन की वजह से ही रोएगा ये। इसलिए नहीं रोएगा क्योंकि इसको कोई रिग्रेट हो रहा है या ये कुछ चीजों को ठीक करना चाह रहा है, नहीं भाई, ऐसे लोग नहीं सुधरते। एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए, लेकिन ऐसे लोग सुधरते नहीं है, इसलिए। और ये व्यक्ति है ना, ये देखो, आउच, ये फिर से पैसे देगा किसी को। कैन यू सी दिस कार्ड, ये फिर से किसी को पैसे देगा आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तंत्र मंत्र क्रियाकलाप करने के लिए। ये इतना जेलस है, ये देंगे, पक्का देंगे। लेकिन ये जितना ऐसी बेहूदी हरकतें करेंगे उतना ही इनको स्लीपलेस नाइट्स मिलेंगी। दिस पर्सन वोंट बी एबल टू स्लीप, ये सो ही नहीं पाएगा। अब ये शायद इसको वो वाली बीमारी होती है ना जिसमें इंसान सो नहीं सकता, जगह बैठा रहता है। और ये गाना गाएंगे, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, कर रही हूँ,
कि सामने वाले इंसान का बुरा हो जाए, ये अभी भी ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, इसको अभी भी लोग पसंद करते हैं, इसकी अभी भी इज्जत है, मैं और क्या क्या करूँ, ये वो बड़े 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 अमाउंट्स दिए हैं इस इंसान ने आपकी जिंदगी में आग लगाने के लिए। आपके घर में जितने झगड़े होते होंगे ये इनके तंत्र मंत्र क्रियाकलाप का मतलब मतलब की वजह से है। ठीक है, ये इंतजार कर रहे थे, करते रहेंगे, और गाना गाते रहेंगे, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। चलो गुड, आप इनको चाय बना के देते रहना, और पियो, और पियो, इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आपके घर में आ रहा है बहुत ही ज्यादा खुशियों का टाइम, बहुत ही अधिक खुशियों का टाइम आ रहा है आपके लिए। स्टेबिलिटी आ रही है, पैसे की स्टेबिलिटी आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ फॉर यू। एंड आपके लिए, उनके लिए था, देखो शुरुआत में क्या आ रहा था, लोग आपके लिए क्या बात करते हैं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था मून का कार्ड। बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग का कार्ड था वो, थोड़ा सा धोखे की भी एनर्जी थी, मून रिचुअल्स थे, थोड़ा तंत्र मंत्र की भी ऊर्जा थी। बाय द वे, लोग आपको इतना पावरफुल समझते हैं और आपके ऊपर किए गए क्रियाकलाप जब काम नहीं करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि आप कुछ मतलब कुछ बुरे इंटेंशन से आप कुछ इनके ऊपर करते हो, या किसी पे कुछ तो करते हो गड़बड़ काम। ठीक है, बट दैट्स ऑब्वियसली नॉट द केस। आपके लिए फिर से मैंने कहा है, फिर से आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, फिर से आपके जीवन में एक बहुत अच्छा पार्टनर आ रहा है। आई डोंट नो, या तो आप डिवोर्स्ड हो, या सिंगल हो, या आप जो भी हो, आपके कोई रिश्ते गड़बड़ हो गए थे, खराब हो गए थे, तो भी आपको ये कहा जा रहा है कि ये अब फिर से सारी अच्छी चीजें होंगी, फिर से, द वर्ड इज फिर से फॉर यू, बुरी चीजें नहीं, क्योंकि सन कार्ड आया है साथ में, सूर्य का कार्ड है, सूर्य का कार्ड सक्सेस का है, हैप्पीनेस का है। ओके, आई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डाउनलोड राइट नाउ। आपके कोई पूर्वज आपके घर में फिर से आ रहे हैं, कोई बहुत ही पवित्र आत्मा और पवित्र एंड पावरफुल आत्मा आपके जीवन में आ रही है। अगर आपके घर में कोई बेबी आने वाला है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ट्राई कर रहे हैं, तो जी हाँ, आपके घर में मतलब इंसान रूपी बेबी। अगर आप कोई डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो डॉग्स तो होते ही आपके पूर्वज ही हैं, ठीक है ना। आपके घर में जो आपका पेट होता है, अब सोचो लोग कितने ट्रू कैरेक्टर्स होते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो आपका पेट होता है, जो आप, वो आपके पूर्वज होते हैं, जो आपके घर में फिर से कुछ समय आपके साथ बिताने के लिए आते हैं। छोटी सी लाइफ होती है डॉग्स की, छोटी सी, 10-12 साल की, 15 साल मान लो, 16 साल मान लो, दैट्स ऑल। मतलब एक्सेप्शंस होते हैं और भी होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ, ठीक है। इंसान की जिंदगी तो 100 साल टाइप मान लेते हैं ना अपन, 75 से 100 साल तक मान लेते हैं हम, है ना। तो उस हिसाब से तो छोटी हो गई ना। अब सोचो कि उनके घर में किसी पूर्वज ने आशीर्वाद देने के लिए उनके घर पे वो पेट बन के आए, प्यार करने के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके साथ रहने के लिए वो आए, और ऐसे कैरेक्टर्स हो गए इस धरती पे। मैं तो रियली मतलब कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाह तो रही हूँ, बहुत ज़्यादा आ रहा है अंदर से लेकिन नहीं कर रही हूँ। तो ये ब्लडी कैरेक्टर्स धूप में, हाईवे पे, और न जाने कहाँ कहाँ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं डॉग को। फिर बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी बुरी कैसे हो गई है, हमें इतने चित्तर क्यों पड़ रहे हैं, हमारा इतना बैड लक क्यों हो गया, और ब्लैक मैजिक क्यों हो गया। तुम डिजर्व करते हो इसलिए हो गया। एनीवेज, एनीवेज, सो अपने पेट का ध्यान रखिए। बाहर वाले जो डॉग्स होते हैं, बाहर वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे कर्मा। तो जिनको अपना कर्मा अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है, वो अब जो स्ट्रेस जो भी है, चाहे वो गाय या हुएवर इट इज, आप उनको फीड कीजिए। अगर आप उनको शेल्टर दे सकते हो तो दे दीजिए, धूप बहुत तेज है आजकल। ठीक है, बेचारे वो तो हमेशा हॉस्टाइल जिंदगी जी रहे होते हैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ रही हैं, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को अगर आपको रीडिंग लेनी है या कोई भी उपाय लेना है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपकी ज़िंदगी में फिर से सफलता आ रही है, फिर से फ्रेंड्स आ रहे हैं, फिर से एक अच्छी सी प्यारी फैमिली डेवलप हो रही है, फिर से टूटे हुए रिश्ते जुड़ रहे हैं, फिर से विश्वास आ रहा है, फिर से आपके ऊपर फिर से गुरु का आशीर्वाद आ रहा है,
फिर से गुरु का आशीर्वाद, मतलब आपने कोई तो गलत काम किया था जिससे शायद आपके गुरु रुष्ट हुए होंगे, या आपके घर के बड़े आपसे रुष्ट हुए होंगे। रुष्ट मतलब होता है नाराज होना, ठीक है। तो भैया अब प्लीज अपने गुरु से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें गाइड करते रहिए कि हमसे अब गलती ना हो, क्योंकि गुरु नाराज हो जाए तो भैया फिर कौन बचाए, फिर कोई नहीं बचा सकता। ये दो, भगवान एक बार को रूठ जाए ना तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जाए तो भगवान नहीं बचाते, याद रखना इस चीज को, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद फिर से आ रहा है, उन्हें चरण पकड़ के रखना, अब छोड़ना मत, अब जाने ना देना उनको प्लीज। आपके कोई अच्छे कर्म थे इसलिए गुरु फिर से आ रहे हैं। वाओ, वाओ, या किसी ने आपके आशीर्वाद को रोका होगा, जो अब आपके अच्छे कर्मों के द्वारा आपका कोई, डेफिनेटली आप सच्चे हैं, पवित्र हैं, अच्छे हैं, इसीलिए वापस से सब कुछ वापस आ रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करें, कंप्लीटली इग्नोर करें, क्योंकि इग्नोरेंस इज द ब्लिस। चलिए आइए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं कि फ्रेंड्स आपको अपनी थ्रोट चक्रा एंड मणिपुर चक्रा हीलिंग का सेशन स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी खुद को बुक करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी खुद को बुक करें। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मैंने कहा ना कि फिर से, ओ माई गॉड व्हाट अ ग्रेट कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच ऑरेकल्स। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है, फिर से सब कुछ आ रहा है, जो कुछ भी खो गया था वो सब फिर से आ रहा है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई हो। मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि अगर कोई किसी कंपनी के साथ आपने पहले काम किया था तो वो कंपनी भी आपको दोबारा कॉल करिए, स्ट्रेट कम एंड जॉइन अस। वाओ, कूल। किसी व्यक्ति के साथ आपने बिजनेस किया था, कुछ मनमुटाव हो गए थे, दूरियां हो गई थी, या जो भी हुआ था, दिस पर्सन इज कॉलिंग यू बैक कि यार आजा, आई ट्रस्ट यू, आई वांट टू वर्क विथ यू, जॉइन मी, लेट्स बिकम अ पावरफुल मतलब जोड़ी, एंड हम लेट्स विन द वर्ल्ड। वाओ, दैट्स कूल। फिर से, वाओ, अरे यार ये तो मतलब कमाल हो गया। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग ऑफ एवरीथिंग। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेट देम गो टू हेल, ट्रस्ट मी, ठीक है ना, लेट देम गो टू हेल। बहुत दिल पे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से खाइए, अच्छी तरीके से सोइए, खुद को एंटरटेन कीजिए, सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन की वाइब्रेशन बहुत ख़राब होती है। सर के पास फ़ोन रख के मत सोइए, दूर रख के सोइए, उसको फ्लाइट मोड पे डाल के दूर रख के सोइए। अगर मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो उसको, ठीक है, फ्लाइट मोड पे मत डालिए, ऑन करके रखिए, लेकिन थोड़ा दूर रखिए, दूर, सर के पास नहीं होना चाहिए आपका फ़ोन। बहुत ज़्यादा एनर्जीज बाकायदा भेजी जाती हैं, ठीक है। आई टेल यू, आई डू अ सेपरेट रीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये एनर्जीज किस तरीके से आजकल स्प्रेड हो रही हैं, सब कुछ हाईटेक हो गया ना भाई, एआई का ज़माना है। जो कुत्तों को मारने में बिजी हैं उनके समझ ही नहीं आएगा, उनको कोई ना कोई रोबोट आके मारेगा पीटेगा, तभी उनको समझ में आएगा कि जीवों का इज्जत कैसे की जाती है। एनीवेज कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।